Good morning students. In our previous lecture we have learned about the process of digestion and digestive system. Okay. So the process of breaking down of food into smaller parts that can be absorbed into blood stream is called digestion. Digestion ये ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसके अंदर फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है into the smaller parts and that can be absorbed into the blood stream. और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो है, जो ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं या ब्रेकिंग डाउन फूड, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो हेल्प करते हैं उन्हें कहा जाता है digestive system. These are the organs of digestive system. Today we are going to learn applications of digestive system. We know that we get energy from the food we eat. हमें पता है कि जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी. ओके, एनर्जी लेने के लिए या एनर्जी मिलने के लिए हम खाना खाते हैं. बट यू शुड ईट हेल्दी फूड and take care of different organs of the digestive system. आप हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए और अपने जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जितने ऑर्गन्स हैं यू शुड टेक देयर प्रॉपर केयर. ओके, मे बी कभी कभी क्या होता है कि हम जो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उसका इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होता है, इनफैक्ट डाइजेशन के प्रोसेस पर भी होता है. सो यू शुड ईट हेल्दी फूड एंड टेक केयर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव system. Now students, tell me what will happen if you do not eat food. क्या आपको पता है? Anybody know that? Anybody can tell me what will happen if we do not eat food. अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या होगा? Yes, if we don't eat food, the body will not get the nutrients and energy it needs to work. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए या जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे. बिकॉज जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और एनर्जी मिलती है टू डू एनी वर्क. ओके, सो वी विल फील टायर्ड क्विकली. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जल्दी से थक जाएंगे. वी विल फील टायर्ड क्विकली. इफ वी डू नॉट ईट for very long period of time, our body will become thin and weak. अगर हम बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते, मे बी 8 days, 10 days, अगर हम खाना नहीं खाते, then our body will become thin and weak. हमारी बॉडी जो है ये बहुत ही पतली हो जाएगी, बहुत ही thin हो जाएगी and weak. We will feel weak. हम बहुत ही weak हो जाएंगे. मीन्स जो भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो भी हमारे अंदर एनर्जी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी. ओके, इफ वी डू नॉट ईट फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन आवर बॉडी विल बिकम थिन एंड वीक. अगर हम बहुत दिनों तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, थिन एंड वीक. वी विल फील थिन एंड वीक. हम बहुत ही वीक हो जाएंगे या किसी भी काम करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी. ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी मे ऑल्सो बिकम सिक. अगर हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं, अगर वो न्यूट्रिएंट्स ही हमारे बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो वी ऑल्सो फील सिक. हम क्या हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? If we don't eat very long period of time, then our body will become very thin and slim और very weak. हमारी जो बॉडी वो बहुत ही पतली हो जाएगी या वीक हो जाएगी. We can't do any work due to the lack of nutrients. अगर हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो हम कोई काम भी नहीं कर सकेंगे and we will become sick. हम पूरी तरह से बीमार हो सकते हैं. Now what will happen if our digestive system does not work? क्या होगा अगर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा या अपना वर्क नहीं करेगा? The food we eat will not get broken down. अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना वर्क करना बंद करेगा तो जो भी फूड हम खाते हैं वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा. We know that
The function of digestive system is breaking down the food into the smaller parts. हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स. फूड का स्मॉलर पार्ट्स के अंदर वो ब्रेकिंग डाउन करता है, फूड को स्मॉलर पार्ट्स में वो कन्वर्ट करता है. तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा, द फूड वी ईट विल नॉट ब्रोकन डाउन. जो भी खाना हम खाएंगे वो उसका ब्रेकिंग डाउन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा. वी विल हैव इंडाइजेशन. उससे क्या होगा हमारा इंडाइजेशन. इंडाइजेशन में कॉज स्टमक एक, स्टमक पेन, वोमिटिंग एंड सो ऑन. मतलब अगर हमारे फूड का, हम जो भी फूड खाते हैं उसका ब्रेकिंग डाउन नहीं होगा, वो स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इंडाइजेशन. उससे क्या होगा, इंडाइजेशन है. इंडाइजेशन में कॉज स्टमक पेन. इंडाइजेशन से हमारी स्टमक पेन भी हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है एंड सो ऑन. इट इज इसेंशियल टू टेक केयर ऑफ योर माउथ. It helps in digestion and tasting food. So you should take care of your mouth. आपको क्या करना चाहिए, अपने माउथ की केयर करना चाहिए. You should brush your teeth daily. You should wash your tongue. You should wash your mouth. Okay? You should keep your mouth clean. आपको अपना माउथ क्लीन रखना चाहिए, अपने माउथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए. And it help in digestion and tasting food. इससे हमें फूड की टेस्ट भी अच्छे से पता चलेगी और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा होगा. बिकॉज अवर डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अवर माउथ. क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम अवर माउथ. सो फॉर अ हेल्दी डाइजेशन सिस्टम वी मस्ट कीप अवर माउथ, टंग एंड टीथ क्लीन. इफ यू वांट हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी रखनी है, अच्छी रखनी है, यू मस्ट कीप योर माउथ, टंग एंड टीथ क्लीन. आपको अपने माउथ, टंग और टीथ कैसे रखने होंगे, क्लीन. ओके, अंडरस्टूड. एप्लीकेशन, these are the applications of digestive system. Okay, remaining part we will see in next lecture. Thank you.